हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग। दर्शकों, काफ़ी लोगों का प्रश्न रहता है, उनके जीवन में उलझन बनी रहती है कि क्या मेरे जीवन में पैतृक संपत्ति का योग है या नहीं है। पैतृक संपत्ति से हमारा अभिप्राय होता है कि जो हमें पिता से प्राप्त होती है, जो पिता के पिता दादा से परदादा से प्राप्त होती है, जो हमारी पुरानी विरासत में हमें कुछ प्राप्त होता है प्रॉपर्टी के रूप में, कई बार धन के रूप में, कई बार स्टॉक शेयर्स के रूप में, तो वह हमारी जन्म कुंडली में है या नहीं है, हमारी किस्मत में है या नहीं है। दर्शकों, जन्म कुंडली के विश्लेषण से यह 100% बताया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में उसे पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई बार पैतृक संपत्ति होती है, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर इतने चलते हैं कि वह आदमी के पूरी जीवन निकल जाता है, उसको उसका सुख नहीं मिल पाता, उसे प्राप्त ही नहीं हो पाती, योग होने के बावजूद भी उसे मिल नहीं पाती। क्या प्रभाव है दर्शकों? जन्म कुंडली के अंदर जो अष्टम भाव है वह विरासत से प्राप्त चीजों का भाव कहा गया है। जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है, अब प्रॉपर्टी का सीधा संबंध चतुर्थ भाव से है, धन का सीधा संबंध धन भाव से है। किसी भी तरीके से यदि चतुर्थेश का और धनेश का संबंध 8वें भाव से हो जाए या इनके मालिकों का आपस में कोई शुभ प्रभाव में, शुभ स्थिति में संबंध बन जाए और बड़ा ही गहरा संबंध बन जाए, तो व्यक्ति को विरासत से पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता है, उसे धन भी मिलता है, प्रॉपर्टी भी मिलती है। अब अगर ये 8वां भाव किसी भी तरीके से कमजोर स्थिति में आ जाता है तो पैतृक संपत्ति के जो संभावनाएं हैं वह क्षीण हो जाती हैं। व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास पैतृक संपत्ति तो मुझे मिलेगी, लेकिन वह देखता ही रहता है, सोचता ही रहता है, समय निकलता रहता है। अगर 8वां भाव कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति को उसकी आयु में, उसके जीवन काल में पैतृक संपत्ति का भोग करने का मौका ही नहीं मिलता। तो जन्म कुंडली के अंदर आप यह योग देख सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली उठाएं, यदि द्वितीयेश चतुर्थेश का संबंध अष्टम भाव से कहीं ना कहीं बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे धन का लाभ होता है जो उसने नहीं कमाया होता, उसके पूर्वजों ने कमाया होता है, उसके पितरों ने कमाया होता है, उसके जो पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, उन्होंने कमाया होता है। ऐसे धन की प्राप्ति का योग बनता है। कई बार पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बड़े बनते हैं, कोर्ट कचहरी में मामला पहुंच जाता है, कई साल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मंगल का, कमजोर मंगल का, दूषित मंगल का इस पर प्रभाव होता है। तो झगड़े फसाद के बाद ही आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हो पाती है। कई बार उतना शेयर नहीं मिल पाता। तो आप अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से जान सकते हैं कि क्या पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो कम मिलेगी, और अगर मिलती भी है तो कितनी मात्रा में मिलेगी। दर्शकों, बने रहे हमारे चैनल के साथ, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।